नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 9:26 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 9:07 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। वरियान योग वणिज कर्ण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर 2:24 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दशमी श्राद्ध है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर आज चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल वृषभ राशि में। चंद्रमा का संचरण आज मिथुन राशि में है दोपहर तक और इसके पश्चात ये चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं आज शुक्र सिंह में, सूर्य और बुध युति बनाकर कन्या राशि में, जहां की बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देव गुरु बृहस्पति मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगलवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद फूंक फूंक करके कदम रखना है और कौन सा उपाय करना है जिससे आपका आज का ये दिन श्रेष्ठ हो जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा अगर करें तो 25 सितंबर दिन रविवार, अमावस्या है, महालया स्नान है, दान श्राद्ध पितृ विसर्जन का दिन है। उस दिन दूसरा कोई मुहूर्त नहीं है। आज मैं जिस ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वो जन्म कुंडली का तृक भाव है और उसमें भी विशेष रूप से आज चर्चा जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित होने वाली है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो छठा भाव है, 8वां भाव और 12वां भाव। सबसे पहले तो ये जानिए कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो मृत्यु का भाव है, लेकिन वो आयु का भी भाव है। क्योंकि अष्टम भाव को बुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो भाग्य का व्यय कर देता है। वो मूलतः भाग्य का व्यय करता है।
षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण का विचार होता है, और व्यय के दृष्टिकोण से देखें तो ये पंचम का, सप्तम का व्यय करता है। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली की यदि मैं 12वें भाव की चर्चा करूं तो ये भी लग्न का व्यय करने वाला है। लेकिन अगर आप एक बार गंभीरता से विचार करें तो षष्ठ सबसे ज्यादा बुरा है, इससे कम अष्टम और सबसे कम द्वादश भाव। मैं यहां तक कह सकता हूं क्योंकि ये मोक्ष के विचार का भाव भी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जन्म कुंडली के अष्टम भाव और जन्म कुंडली के द्वादश भाव का बेहद महत्व है। मैं पूर्व में भी आपको कई बार बताता रहा हूं कि यदि किसी संत की जन्म कुंडली का अध्ययन करना हो या किसी ऐसे व्यक्ति की जिनके जीवन में कहीं ना कहीं एक शांत उनका जीवन है, मदमस्त, उनको ज्यादा किसी से लेना देना नहीं है, तो बहुत हद तक उनके जन्म कुंडली के अष्टम भाव को ही देखा जाएगा। जन्म कुंडली के 12वें भाव की आज मैं मुख्यतः चर्चा आप सबके सम्मुख करना चाहता हूं। इस भाव में पापग्रह का होना या पापग्रह की दृष्टि पड़ना दोनों ही ठीक नहीं माना जाएगा। इस भाव पर दृष्टि भी नहीं, जैसे षष्ठ भाव को लीजिए, इस भाव में पापग्रह का होना, पापग्रह की दृष्टि होना, ये हर तरह से बढ़िया है। लेकिन 12वें भाव में ये बात लागू नहीं होती है, इसमें दोनों ही परिस्थितियां ठीक नहीं मानी गई। जैसे जन्म कुंडली का ये जो व्यय भाव है, इसमें जब भी, मैं हमेशा से अपने कार्यक्रमों में एक सूत्र आपको समझाता रहा हूं कि जन्म कुंडली का द्वितीय और द्वादश, ये दोनों भाव ऐसे हैं जो स्वयं से कभी संचालित नहीं होते, इनका अपने आप से स्वयं का कोई महत्व नहीं। जैसे धन का और व्यय का। धन एक ऐसी सामग्री है, जब तक उसको खर्च न किया जाए वो खर्च नहीं होगा, और व्यय भाव भी ऐसा है, जब आप व्यय करें तभी उसका महत्व जागृत होता है। तो जन्म कुंडली का व्यय भाव, इस भाव में जब पापग्रह बैठते हैं तब जातक के जीवन काल में जो व्यय होता है वो केवल और केवल बुरे कार्यों में होने लगता है, परेशानियों में होने लगता है। इस भाव पर पापग्रह की दृष्टि से भी कमोबेश यही परिस्थिति उत्पन्न होती है। आपने विपरीत राजयोग का नाम तो खूब सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के व्यय भाव में यदि कोई नीच ग्रह, पापग्रह नीच राशि में होकर के जाकर के बैठ जाए, पापग्रह नीच राशि में, अब आमतौर पर तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह जब 12वें भाव में नीच राशि में जाकर के बैठेगा तो उसका नीचत्व तो भंग हो जाएगा, ये आपने सुना होगा। आप नोट करिए, जिसकी भी जन्म कुंडली में ये योग होगा, जन्म कुंडली के 12वें भाव में पापग्रह यदि नीच होकर का बैठे तो ऐसा जातक आजीवन ऋणी बन जाता है, ऋण से उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। बल्कि जन्म कुंडली के यदि 12वें भाव में ग्रह का संबंध होना ही है तो केवल शुभ ग्रह का संबंध हो, स्वगृही ग्रह हो, उच्च राशिस्थ ग्रह हो, और ऐसे भी शुभ ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब ये बहुत अच्छा है। फिर उस अवस्था में जातक का जो धन है वो सही कार्य में खर्च होता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि लग्नेश और व्ययेश यदि युति में हो और लग्न में ही अथवा व्यय भाव में हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे जातक का जो धन है वो सही कार्यों में खर्च होता है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली के 3 भाव, त्रिक भाव 6, 8, 12 को माना गया है। अब तीनों की गणना कमोबेश तो एक ही साथ हो जाती है क्योंकि तीनों ही बुरे भाव के रूप में गिने गए हैं। लेकिन अगर आप तीनों ही भावों में सबसे अधिक बुरा जिस भाव को समझते हैं वो है जन्म कुंडली का षष्ठ भाव। बल्कि ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो जन्म कुंडली का षष्ठ भाव और इसका स्वामी जहां भी जाकर के बैठेगा, षष्ठ भाव सबसे ज्यादा इस मामले में बुरा है कि षष्ठ भावपति जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव से ही परेशानी उत्पन्न करके रख देंगे। लेकिन अष्टम भाव चूंकि भाग्य का नाश करता है तो इसे भी उतनी ही बुराई के रूप में देखा गया है। देखिए, आमतौर पर अष्टम भाव बहुत बुरा भाव नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन यह मूलतः धर्म का व्यय करता है। और जीवन काल में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे जीवन में हमारा धर्म है। धर्म अर्थात जो शास्त्रोचित बताए गए मार्ग हैं उस पर चलना ही धर्म है, और उस भाव का यानी नवम भाव का ये व्यय कर देता है। इसलिए अष्टम भाव भी उतना ही बुरा माना जाएगा। लेकिन यदि व्यय भाव की बात करें तो व्यय भाव फिर कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो उतना बुरा नहीं, जबकि व्यय भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक परोपकारी होते हैं। व्यय से यदि कोई शुभ ग्रह हो और उसी भाव में बैठा हो तो भी जातक को केवल परोपकारी नहीं बनाता, वरन ऐसे जातक का लोक में मान सम्मान भी खूब होता है, क्योंकि ऐसा जातक दिल खोलकर औरों की मदद करता है। तो कुल मिलाकर के त्रिक भावों में यदि आज का सूत्र में आप समझ पाएं तो 12वां भाव
उतना बुरा नहीं जितना बाकी के त्रिक भाव के दोनों भाव हैं उससे कम है बुरा 12वां भाव। आशा करता हूं आपके 12वें भाव। अब सवाल फिर एक कुछ लोगों के मन में खड़ा होगा कि आप ये तो कहते जरूर हैं कि लग्नेश 12वें भाव में गए तो ये अवयोग है। हाँ, अवयोग तो है, क्योंकि सीधी सी बात है लग्नेश भी जब 12वें भाव में जाते हैं तो जैसे छठे 8वें में होते हैं वैसे 12वें में भी अवयोग ही उत्पन्न होता है और उसके योग के चलते कहीं ना कहीं जातक को जीवन काल में संघर्ष तो करना पड़ता है। लेकिन छठवें और 8वें की अपेक्षा यदि अगर लग्नेश 12वें में जाकर के बैठें तो ऐसा जातक जन्मस्थान छोड़ दे, देश छोड़ दे, तो उसके लिए स्थिति उतनी बुरी नहीं रह जाती है। अष्टम से भी ये विचार किया जाता है कि सदा के लिए देश छोड़ दे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सदा के लिए जन्म स्थान को छोड़ देना, देश को छोड़ देना भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो उस अवस्था में द्वादश भाव इस मामले में अच्छा है कि अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहा है और आपके लग्नेश द्वादशस्थ हैं तो सबसे पहले तो आप जन्मस्थान से दूर हो जाइए, या फिर आप अगर परिस्थिति ऐसी बने तो जन्मस्थान से क्या राज्य ही छोड़ दीजिए, तो इससे भी आपके काम बनने लगेंगे, आपके लिए कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। और फिर अगर आप देश छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति और बेहतर तो होगी ही होगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के 12वें भाव से यदि शुभ ग्रह का संबंध बन रहा है, अच्छा है, ये इस पर दृष्टि हो, इसमें बैठे हो, अच्छा है। पापग्रह की दृष्टि, पापग्रह का होना कुछ भी ठीक नहीं है जन्म कुंडली के 12वें भाव। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं और दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में जाएंगे। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। छोटे भाई से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है दिन। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा आज, सो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे नौकरी में प्रमोशन इत्यादि। धन लाभ की भी प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। लेन देन से संबंधित मामलों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी का अपमान न करिएगा और जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को काटिएगा मत। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों को आज प्रसन्नता देने वाला है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज सभी मेष राशि के जातक एक बात का ख्याल रखें कि कम से कम एक लाल रंग का वस्त्र, चाहे वो लाल रंग का कोई रुमाल इत्यादि या कुछ भी, एक लाल रंग का वस्त्र अपने पास पूरे दिन लेकर के चलें। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तृतीय में जाएंगे दोपहर के पश्चात। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिन आपके लिए बहुत सचेत रह करके चलने वाला है। लोभ में मत पड़िएगा। एक मूल मंत्र, किसी भी मामले में आज लोभ में नहीं पड़ना। दूसरा, अगर सामने वाला आपकी बात से सहमत नहीं होता तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आज जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करना है। कार्यस्थल पर भी आज थोड़ी व्यस्तता आपके लिए रहेगी। पूरा दिन कहीं ना कहीं चुनौतियों भरा रहने वाला है। हालांकि एक बात तय है कि आप परिस्थिति चाहे जितना भी बिगड़ जाए अंततोगत्वा परिस्थिति से निपट लेंगे, लेकिन दिन को अच्छा मैं नहीं कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दिमाग में जो भी आइडियाज उत्पन्न हो रहे हैं बड़ा सचेत रह करके काम करना है। एकाएक किसी कार्य को नहीं कर देना, कदम नहीं उठा देना। अपमान की भी संभावना है। आज संभव है कि आप किसी के द्वारा अपमानित हों। हालांकि एक अच्छी बात सूचना यह है कि जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत रहने वाली है। मौसमी बीमारियों से भी आज आपको परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और माँ भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के आज घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर सफेद। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों को भी सचेत करना चाहता हूं, दिन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। हालांकि एक अच्छी सूचना आपके लिए है कि कोई अच्छी खबर तो आपको मिल ही जाएगी। फिर भी सोचे हुए कार्यों में देरी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तरक्की के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि आज आप प्रयास अगर करते हैं तो अंततोगत्वा सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग कार्य क्षेत्र में जरा सचेत रहें। कोई कानूनी अड़चन आ सकती है। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य न करें। किसी अन्य के कहने पर कोई गलत कार्य न करें। कर्ज लेना आज आपके लिए ठीक नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। और
दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी मतभेद परेशानी दिखाई पड़ रही है। संबंध मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, मेहनत का समूचा फल नहीं मिलेगा, या यूं कहें कि जितना फल मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है, मानसिक अशांति, पेट से संबंधित परेशानी। आज शिव चालीसा का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश ना करें। कर्क के जातकों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। धैर्य के साथ आपको काम करना है, समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। जो भी कार्य करिए आज पहले निश्चित कर लीजिए कि आपको कितना कार्य करना है, कौन कौन सा कार्य करना है। एक दूसरा, कार्यस्थल पर किसी भी तरह की परिस्थिति हो थोड़ा झुकने के लिए भी तैयार रहिए। मिलजुल करके चलने में ही भलाई है। समय जैसा बीत रहा है उसे बीत जाने दीजिए। बेवजह किसी से उलझना आज आपके लिए ठीक नहीं है। धन से जुड़े मामलों में आज कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता परेशानी रह सकती है, क्योंकि व्ययाधिक्य से आपको परेशान होना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में थोड़ा बहुत जोखिम आप उठा सकते हैं, जोखिम लेने से घबराने की जरूरत नहीं है। और कहीं पुराना फंसा हुआ पैसा था, यूं समझ लीजिए कि गोचर कुंडली में गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा का प्रभाव समझ लीजिए इसे, कि खुद ब खुद आपका पुराना पैसा जो संभवतः डूब गया था, ऐसा पैसा लौट आएगा। बहस से आपको बचना है। कहीं भी बहस करने की आवश्यकता नहीं। जब काम खुद ब खुद हो रहे हैं तो बहस क्यों करना। विद्यार्थियों के लिए एक मूल मंत्र, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, नहीं नुकसान आपका होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। संभव है कुछ कर्क राशि के जातकों को नींद की तकलीफ आए, बाकी कोई उसे दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। आज नाग केसर शिवलिंग के ऊपर शिव मंदिर में जाकर के अर्पित करिए। 11 नाग केसर। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, हर तरह से बढ़िया। आपके लिए भी कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर देखा जाए तो सब कुछ आपके लिए बेहद आसान दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी परिस्थिति से बेहद आसानी से निपट लेंगे। समझ लीजिए कि आपको हर तरह से सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। बहुत ही अच्छा फल देने वाला है दिन। आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत, आत्मविश्वास बना रहेगा। परंतु याद रखिए, किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, जैसे खरीदना बेचना, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए एक मूल मंत्र है कि भावनाओं में बहकर के न तो कोई निर्णय लेना है, न कोई कार्य करना है। इससे आपको परेशानी होगी। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मेहनत चाहे जितनी अधिक से अधिक करनी पड़े, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। जितने भी आज सिंह राशि के जातक हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए आज मानसिक ऊर्जा भरा दिन है, या यूं कहें कि आपके लिए भी जबरदस्त रहने वाला है दिन। पैसों से संबंधित मामलों में, करियर से संबंधित मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लिए कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है। जो साथ के लोग हैं उनसे आपको भरपूर मदद मिलेगी। परिवार की मदद आज आपको मिलने वाली है। मित्र की मदद से, मित्र की सहायता से काम बनेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा होगा ही होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सलाह भी मिल सकती है। निवेश के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, फायदेमंद रहने वाला है। बस एक बात ध्यान रखिए, दिल में अगर किसी के प्रति नफरत है, कोई गुस्सा है, तो उसे अपने पास ही दबा के रख लीजिए। गुस्से को भीतर ही रख लेना है, किसी से कहना नहीं। जीवन साथी से थोड़ी अनबन की संभावना है, तो यहां भी आपको सचेत रहना है, वाणी पर संयम रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आपको बचना है। मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करें। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश करें। तुला के जातकों को भी आज थोड़ा सचेत रहते हुए मैं भाग्य का साथ लेने को कहूँगा। स्वास्थ्य अपने पिता का विशेष रूप से ध्यान में रखें। पिता की कही बात को माने। और कार्यस्थल पर भी संभव है कि उच्चाधिकारियों से बिना किसी बात, यानी मैं उच्चाधिकारियों की ही गलती कहूँगा कि वो बिना आपको ठीक से समझे आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। आपको जरा सचेत रहना होगा। पद के हिसाब से ही आज परेशानी होगी, अर्थात जिस तरह के पद पर हैं उसी तरह की परेशानी आएगी। अगर छोटे पद पर हैं तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, या यूं कहें कि आपके हिसाब से परेशानी आएगी। कुल मिलाकर के नौकरी पेशा लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। नई नौकरी का ऑफर मिल रहा है तो एकाएक मत स्वीकार करिए। और कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो संभव है आपसे गलती हो जाए, सो बड़ों की सलाह लीजिए। जल्दबाजी में बिना विचारे कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन साथी पर खर्च होने वाला है, कोई बड़ा खर्च होगा,
लेकिन अच्छा है दिन। विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत वाला लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का है दिन। पेट से संबंधित परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। मन साफ रखिए, सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके पक्ष में है, परिस्थितियां आपके पक्ष में है, सो सफलता आपको निसंदेह मिलेगी। बड़ा ऑफर मिलने वाला है। जोखिम भरा बस कोई कार्य मत करिए, सफलता तो जरूर ही मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई निवेश भूल कर भी जोखिम भरा ना करें। जब आपको आसानी से सफलता मिल सकती है तो आज रिस्क लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मित्रों के साथ अच्छा संबंध बनने वाला है। मित्र के साथ यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो परेशानी दूर होगी। ऋण लेने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई नौकरी से संबंधित बड़ा परिवर्तन भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया कहूंगा मैं दिन को। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़े अगर कोई पुराने रोग इत्यादि थे उससे आपको राहत मिलने वाली है। आज घी का दिया, हो सके तो चौमुखी घी का दिया आज देवी के मंदिर में जाकर के जलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा मैं। भाग्यशाली रहने वाले हैं आप। दिन आपके पक्ष में है, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना बना रखी है आपने तो कदम आगे बढ़ाइए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कहूंगा ऑफिस में आपके विचार को बेहद गंभीरता के साथ लिया जाएगा। और कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, बड़ा कार्य या कोई किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका प्रोजेक्ट सफल होता दिखाई पड़ रहा है। आगे चल करके अच्छा खासा उसे फायदा होने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत। आज विपरीत के प्रति सचेत रहिए। विपरीत से कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। विपरीत के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है तो सचेत रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। और हर तरह की शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक अशांति थोड़ी हो सकती है लेकिन बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। सभी धनुराशि के जातक आज 1 चम्मच दही खाकर कहीं घर से बाहर जाएं। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 6th में होना। सचेत रहना है, सफलता मिलेगी। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है लेकिन छोटी मोटी परेशानी आज पूरे दिन आती रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी बड़ा सचेत रहना है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो जब भी थोड़ा मौका मिले एकाग्र होकर के अपने आप को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। वाद विवाद की स्थिति में आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, धन हानि होगी। संभव है कोई ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाए जो आगे चल करके आपके लिए मुसीबत का कारण बने। व्यापारी वर्ग आज विशेष रूप से सोच समझ करके निर्णय लें। किसी भी प्रकार के बहस विवाद का हिस्सा न बने। दाम्पत्य जीवन के मामले में कहना चाहता हूं, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आ रहा है दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। दौड़ धूप के चलते थोड़ी थकान हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य ठीक है। आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। निवेश जानकार की राय से करें, ना करना ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ के लिए दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यस्तता वाला रहेगा दिन और सफलता प्रदायक भी रहेगा। इस व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। निवेश इत्यादि से आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपके दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। जहां भी रहेंगे जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहेंगे। अधिकारियों से भी सहयोग और सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कारोबार आज आपका पूरी तरह से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कोई बड़ा निवेश आप अवश्य कर सकते हैं। निवेश से आपको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य दिन का लाभ उठाइए। लव लाइफ भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है और दाम्पत्य जीवन भी बेहद सुखद। यानी जहां तक दृष्टि जाए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी वैसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर आपको बस नियंत्रण रखना है। आज जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, गाय को गोग्रास दें खाने में। सपने निकाल करके पहले गोग्रास अवश्य दे दें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई और निवेश अवश्य करें। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बेहद अच्छी बनी हुई है। मित्रों से सहयोग, अपनों का प्यार,
आत्मविश्वास में वृद्धि और भाग्य का साथ। फलतः दिन बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया बना हुआ है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी धैर्य के साथ निवेश करिए, जबरदस्त लाभ मिलेगा। या यूं कह सकता हूं कि सोच समझ करके निवेश करें, फायदा तो मिलना ही है। परिवार के सदस्यों पर, विशेष करके माता पिता का आज आप विशेष आदर और सत्कार करिए, उनकी कही बात को मानिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज खीर का भोग या तो अपने घर के मंदिर में या देवी के मंदिर में जाकर के लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज केशरिया। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।